हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में, और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने एक रेंज बाउंड बिहेवियर देखा। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन में हमने एक ब्रेकआउट देखा, उससे भी बात करेंगे क्यों ब्रेकआउट आया। हालांकि अगर मैं पहले फंडामेंटल्स की सबसे पहले बात कर लूं तो डेफिनेटली इस हफ्ते में सीपीआई, यूएस का सीपीआई नंबर भी आना था, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आना था। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन सीपीआई नंबर, एंड डेफिनेटली देखा जाए तो सीपीआई नंबर बढ़ करके ही आया। मंथ और मंथ बेसिस पे देखा जाए तो फरवरी और मार्च के मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो 3.5% से बढ़ा है, और कहीं ना कहीं कोर इन्फ्लेशन 3.8% बढ़ा है, जिसने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट की जो उम्मीद है उसको कहीं ना कहीं घटा दिया है, जिसके चलते क्रूड ऑयल में कोई खास एक्शन नहीं देखने को नहीं मिला। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन में स्विंग इतनी अच्छी तेजी, एक अच्छा ब्रेकआउट इसलिए भी देखने को मिल गया क्योंकि ईरान और कहीं ना कहीं इसराइल के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते क्योंकि सप्लाई पे इसका असर पड़ सकता है। और आपको ही पता है अगर क्रूड ऑयल के सप्लाई पे अगर असर पड़ेगा तो प्राइसेस आसमान छूते हुए दिखेंगे, और हमने देखा कि 73.22 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल गए। हालांकि देखा जाए तो उसके बाद हमने एक प्रॉफिट किंग भी देखी। हालांकि उसका क्या रीजन था, तो देखा जाए तो उसी दिन एग्जैक्टली आईईए की तरफ से कहने की यहाँ पे एक फॉरकास्ट करने की जारी की गई कि उन्होंने कहने की अपने जो डिमांड एक्सपेक्टेशन है उसको कम कर दिया है। 1.1 मिलियन बैरल पर डे 2024 में इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है, और 1.2 मिलियन पर डे के हिसाब से 2025 में एक्सपेक्ट कर रखा है। मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी पुरानी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ किया है फिलहाल डिमांड को, जिसके चलते कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस को गिरावट मिली। आपको ही पता है कि अगर सप्लाई में एक अच्छी गिरावट हो बट डिमांड भी गिर जाए तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्राइसेस पे एक बुरा असर पड़ता है। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल कहीं कि हफ्ते के आखिरी दिन में कहीं कि 7200 के नीचे सेटल हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल्स का पूरा असर देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूंगा टेक्निकल लेवल्स की कि यस मंडे सेशन में क्या रेंज रह सकती है और ट्रेंड कैसा है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर रेंज से ही शुरुआत कर लूं, अगर मैं सबसे पहले ट्रेंड ही देख लूं देन डेफिनेटली यस क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है ओवरऑल बुलिश ही है, कोई खास दिक्कत नहीं है तब तक जब तक क्रूड ऑयल एग्जैक्टली 7000 के ऊपर है। साथ ही साथ जो 20 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है जिसके करीब आने पे हमेशा क्रूड ऑयल में एक अच्छा जंप देखने को मिलता है, या 20 डे का ब्रेकडाउन देखने पे हमने ट्रेंड का रिवर्सल देखा है। तो एक्जैक्टली 20 डे आता कहां है, 20 डे एक्जैक्टली आता है कहीं ना कहीं 6988 के लेवल पे गाइस। और राइट, तो यही एक इंपॉर्टेंट जोन है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ब्रेकडाउन पे कहने की क्रूड ऑयल में एक बड़ी कमजोरी फिर देखने को मिल सकती है। तब तक क्रूड ऑयल बाय ऑन डिप का ही कहने की यहाँ पे कैंडिडेट रहेगा। सो अब मैं बात कर लूं रेंज की कि मंडे सेशन में रेंज क्या रह सकती है गाइस। तो रेंज में देख पा रहा हूं गाइस, एज पर ऑप्शन चेन अगर रेंज की बात करूं तो 7200 से लेकर के 7100 की रेंज देख पा रहा हूं, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 7200 ये एक्जैक्टली कहीं ना कहीं अब एक कॉलरेटर का जोन बनता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे थे कहने की जो कॉलरेटर्स थे 7200 के लेवल से ग्रिप लेते हुए दिख रहे थे, जो कि मेरा मानना है इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल की तरह काम कर सकता है। और जिस तरह के सिचुएशन जियोपॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है उस हिसाब से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की ओपनिंग यानी कि फ्लैट से गैप डाउन की तरफ होती हुई दिख सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में यही 7200 का लेवल एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे नेक्स्ट हर्डल जो मैं देख पा रहा हूं वो रहेगा 7225 का लेवल, मेरे लिए सेकंड हर्डल है। अगर मैं कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहता हूं, अगर क्रूड ऑयल जैसे ने बताया कि क्रूड ऑयल का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो बाय डिप वाले कैंडिडेट रहेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर डिप से अगर वापस रिकवर होता है और 7225 के लेवल को अगर होल्ड कर जाए तो मेरा मानना है वहां पे एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल अपने प्राइमरी टारगेट, या मैं ये बोलूं इसका वीकली हर्डल, या मैं बोलूं ये बोलूं कि इस हफ्ते का हाई, तो वहां तक का मोमेंटम आपको ओवरऑल देखने को मिल सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर इस हफ्ते के हाई के ऊपर, इस हफ्ते के वीकली हर्डल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल अगर निकल जाए तो ये तेजी फिर एक्सटेंड करेगी कहां तक, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है, कहीं ना कहीं 7496 बोलूं या 7500 बोलूं, वहां तक का मोमेंटम फिर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका रेफरेंस कहां से ले लिया है तो वही मैं बता देता हूं। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने लिया हुआ है अक्टूबर 2023 के सीरीज के हाई के, तो वहां तक का कहीं ना कहीं मोमेंटम मुझे करेंगे क्रूड ऑयल में फिर देखने को मिल जाएगा। तो वहीं पे अगर बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 7100 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। और जैसे मैंने बोला कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन हो सकता है, तो अगर मैं अगर मैं फ्लैट ओपनिंग की बात करूं या अपने फर्स्ट टाइम में 7100 के लेवल को अप्रोच करे, या गैप डाउन में ही 7100 के करीब अगर खुलता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा वहां पे अगर
क्रूड ऑयल सस्टेन करने की कोशिश करे, सपोर्ट ले रहा है, या कोई आपको रिवर्सल पैटर्न अगर क्रिएट होता दिखे तो मैं तो कहूंगा वहां पे एक बार खरीदारी करना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पे 7100 7060 का लेवल एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा, इस हफ्ते का लो जो है ना। सो मैं तो यही कहूंगा 7100 के लेवल्स पे आया तो खरीदारी करके चलिए, और 7060 का लेवल जो कि इस हफ्ते का लो है वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो, और दोबारा इसको अपसाइड के लिए मुझे मेरा मानना है प्ले करना चाहिए, 7200 तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर 7225 निकला तो तेजी एक्सटेंड होगी, और इस हफ्ते का जो हाई था वहां तक क्रूड ऑयल फिर जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। अब जहां तक बात रही इंट्राडे सेलिंग की, तो मेरा मानना है इस हफ्ते का लो ही टूटना जरूरी है, मतलब 7060 का 7060 का लेवल टूटना जरूरी है। तो अगर इसका लेवल का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ी बिकवाली बन सकती है। ऐसे सिचुएशन में एक बार के लिए 7000 का लेवल टेस्ट हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा पुटराइटर का जोन है। साथ ही साथ यहाँ पे 20 डिमा भी आता है गाइस, और यही एक लेवल होगा जहां से क्रूड ऑयल में हो सकता है थोड़ा बाउंस देखने को मिले। अदरवाइज अगर आपको इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो सीधे सीधे क्रूड ऑयल का जो इंटरडे टारगेट बन जाएगा वो सीधे सीधे बन जाएगा 6892 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं आपका 1 अप्रैल का लो है। सिंपल सी बात है, अगर क्रूड ऑयल की क्लोजिंग 7000 के नीचे 20 डिमा के नीचे हो रही है तो ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है गाइस, एक बेरिश रिवर्सल का इंडिकेशन है। ऐसे सिचुएशन में कमजोरी बढ़ेगी। तो आपको मैंने प्राइमरी टारगेट बताया, बाकी मेरा मानना है सेकेंडरी टारगेट जो हो सकता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने में देखने को मिल सकता है, वो हो सकता है 6003 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जैक्टली 21 मार्च और कहीं ना कहीं 27 मार्च के लोज थे, तो वहां तक का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सारा ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं 11 मार्च के लोज थे, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 27 मार्च को भी सपोर्ट लिया, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन के करीब से हमने इस हफ्ते में भी सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन काफी बेहतर काम करती हुई दिख सकती है। अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ले तो हम एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ओवरऑल इस हफ्ते के लो के ब्रेकडाउन देखने मिले तो बिकवाली करके हम चल सकते हैं। हालांकि मैं दोनों लेवल्स के, दोनों तरफ के लेवल्स के बारे में बात करता हूं, और राइट मार्केट की सिचुएशन कहीं ना कहीं दोनों तरफ बन सकती है फंडामेंटल के बिहाफ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि अपर लेवल्स टूटे तो क्या करना चाहिए, और लोअर लेवल्स टूटे तो क्या करना चाहिए, कहां तक के हम टारगेट देख सकते हैं। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द सेटअप। ऑलराइट, तो आई होप आप लोग को क्रूड ऑयल की लेवल्स समझ में आए होंगे। अगर इनमें से कुछ लेवल अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में जल्दी से चल लेते हैं और देख लेते हैं क्रूड ऑयल में डेटा में क्या इंडिकेट हो रहा है, ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखूं तो कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में अगर सबसे ज्यादा, या इस हफ्ते में सबसे ज्यादा जहां पर राइटिंग हो रही है वो सीधे सीधे 7000 के लेवल पे हो रही है, जहां पे 10,930 का ओआई बिल्डअप है, और ये आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे मैंने बताया ये लेवल बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो क्रूड ऑयल में एक वीकनेस आपको फिर देखने को मिलेगी ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रिस्क, जो कि मैंने आप लोगों को न्यूज के भी यहाँ पे बताया। अब जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 7100 की पुट ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 9500 का ओआई बिल्डअप है, तो ओवरऑल 7100 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो 7000 आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे अपर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो अपर लेवल्स में अगर मैं कहीं क्वालिटिंग देख रहा हूं तो वो देख रहा हूं 7200 के लेवल पे, जहां पे 7635 का ओआई बिल्डअप है, जो कि ओटीएम में सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करने लेवल है, और ये हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। फ्रेश लॉन्ग इसी लेवल की ऊपर बनेगी। ऑलराइट, उसके बाद अगर मुझे कहीं क्वालिटिंग देखने को मिल रही है तो फिर देखने को मिल रही है 7300, जो कि ओवरऑल टेक्निकली इस हफ्ते का हाई है। उसके बाद अगर मैं कहीं हैवी क्वालिटिंग देख रहा हूं तो सीधे 7500। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इमीडिएट बेसिस पे 7200 7300 हमारे लिए इस हफ्ते में हर्डल की तरह काम करेंगे। बाकी 7300 का लेवल अगर निकल गया तो 7500 पे कॉलेटर बैठा है, जो कि हमारे लिए टारगेट की तरह काम कर सकता है। तो सीधे सीधे समराइज करके अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे जो डेटा है वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि पुटराइटर का जो व्यू है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव और काफी हैवी ओआई बना करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप एकदम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस, ट्रेंड अभी भी बुलिश है। अब जहां तक बात रही इस हफ्ते की रेंज की, तो इस हफ्ते की रेंज क्या रह सकती है, तो वीकली रेंज जो रह सकती है गाइस वो 7300 से लेकर के 7000 की रह सकती है। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं बड़ा मोमेंट क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। सो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो इन्वेंट्रीज में सप्लाई बढ़ कर गया। हालांकि मुझे लग रहा था कि 2 बार सप्लाई बढ़ने के बाद कहीं इस बार सप्लाई में एक बार गिरावट आएगी, बट देखा जाए तो फिलहाल सप्लाई बढ़ करके आई है। हालांकि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते कहीं कि यूएस ने पहले अपनी इन्वेंट्री फिल करने की कोशिश की है, इसलिए सप्लाई इन्होंने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सप्लाई कहीं ना कहीं यहाँ पे फिल की है, क्योंकि जानते हैं कि आगे अगर जो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो सप्लाई में एक अच्छा खासा कट ऑफ हो सकता है, और अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं इस जो इन्होंने जो ओवर सप्लाई मंगवाई है वो कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख सकती है। सो दैट्स द थिंग। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस सप्लाई के बाद एक सप्लाई कट तो होना लाजमी है।
और लाइट ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रिस्क, जैसे मैंने पहले बताया। तो गाइज इसके चलते हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे कोई खास बड़ा असर तो नहीं पड़ा, है ना। सो लेट्स सी, बट मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में इसमें एक सप्लाई कट करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है ना। और वो वजह यानी कि मैंने इसराइल और ईरान के बीच में बढ़ते हुए तनाव के बिहाफ पे प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, सप्लाई में गिरावट देखने मिल सकती है। सो दैट्स द थिंग विद क्रूड ऑयल। तो ओवरऑल जो क्रूड का व्यू है वो पॉजिटिव ही है गाइस, कोई खास दिक्कत तो अभी नहीं दिख रही है। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस की अगर बात कर ली जाए तो मेरा मानना है यहाँ पे नेचुरल गैस के सेटअप में मैंने कोई खास छेड़खानी नहीं की है। जो मैंने रेंज आप लोगों को बता रखी थी 160 रुपए से 150 रुपए की रेंज, उसी रेंज में इस महीने में इस हफ्ते में काम करता हुआ दिखा है। जो मैंने बोला था एक्जैक्टली उसी रेंज में काम किया है। 160 रुपए का हर्डल बताया था, उसी लेवल पे ये करेक्ट हुआ। 150 रुपए का सपोर्ट बताया था, 146 रुपए का सपोर्ट उसी जोन से बार बार रिकवर हुआ। और देखा जाए तो हफ्ते के आखिरी दिन में भी उसी जोन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है यही रेंज आपके लिए आने वाले हफ्ते में काम कर सकती है। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिमांड में इतना खास असर अभी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में नहीं पड़ रहा। मैंने जैसे कहा कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को जो बूस्ट मिल सकता है वो इस साल के मिड में मिल सकता है। सो आई एम जस्ट होपिंग गुड अपसाइड इन मिड ऑफ दिस ईयर। सो फिलहाल अगर मैं आप टेक्निकल्स पे आ जाऊं तो फिलहाल जो रेंज रह सकती है आने वाले इस हफ्ते में वो भी कहीं कि 160 रुपए से कहीं कि 150 रुपए रह सकती है। इसी रेंज में कहीं कि नेचुरल गैस कामकाज करता हुआ दिख सकता है, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर मैं बात कर लूं तो 160 का लेवल हमारे लिए वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो जो मंथली बेसिस में है वो है 165 रुपए का लेवल। तो अभी भी ये हर्डल ही है गाइस। तो अगर नेचुरल गैस वापस इस जोन को अगर अप्रोच करता है तो ये आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेगा। जैसे आपने पिछले हफ्ते में बेचा वैसे ही इस जोन से आप दोबारा बेच के चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही एक बड़े व्यू की, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है जिसकी नेकलाइन 165 के लेवल पे है। तो फिलहाल नेचुरल गैस में अगर आप बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या पोजिशनली होल्ड करना चाहते हैं तो 165 रुपए के ऊपर ही आप एग्रेसिवली लॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो मैं टारगेट देख रहा हूँ गाइस, प्राइमरली वो 180 के लेवल्स देख पा रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं हाइज है हमारे फरवरी सीरीज के इस साल के। तो वहां तक का मोमेंटम ज्यादा मुझे देखने को मिल सकता है। अब जहां तक बात रही गाइस लोअर लेवल्स की, तो 150 का लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा कॉलरेटर का जोन है, बट जैसे ने बताया कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। एग्जैक्टली 145 146 के लेवल पे बॉटम बना रहा है। तो मेरा मानना है अगर मंडे सेशन में 150 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिख जाए तो इस हफ्ते के जो लो है 146 वहां पे स्टॉप लॉस लगा करके इसको 160 तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। बाकी अगर आप कोई फ्रेश सेलिंग करके चलना चाहते हैं तो ये 146 जो कि इस हफ्ते का लो है, जो कि वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसके टूटने का वेट कर लेना। अगर आपके सामने 146 का लेवल टूटे, एक घंटे की क्लोजिंग या आधे घंटे की क्लोजिंग अगर मिले तो आप बिकवाली कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में पहला टारगेट 142 रुपए का रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके 28 मार्च के लोज हैं। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट जो मेजरली रहेगा वो 130 का लेवल रहेगा, जो कि नेचुरल गैस का एक तरह से इस साल का कहीं ना कहीं ऑल टाइम लो है। तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं आपको फिर नेचुरल गैस में देखने मिल जाएगा। तो फिलहाल नेचुरल गैस का जो व्यू है वो न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव ही है, अभी भी कोई खास तेजी नहीं है और मैं कोई बड़ी तेजी 165 रुपए के ऊपर ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस रेंज की, किस रेंज के अंदर नेचुरल गैस की उठापटक रह सकती है, किन लेवल से मैं क्या करना चाहिए वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से अगर देखूं तो कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 160 के लेवल्स पे कॉल साइड पे 19,000 का वाई बिल्डअप है गाइस, और 155 की कॉल ऑप्शन में कहीं 10,000 का वाई, 150 कॉल ऑप्शन में 14,000 का वाई। और देखो एक्सपायरी अभी दूर है, 23 अप्रैल को एक्सपायरी है, बट उससे पहले देखो इतनी हैवी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो रही है। मतलब ऑलरेडी एक पूरे कन्विक्शन के साथ बैठा है कि नहीं 160 का लेवल नहीं निकलेगा। तो मेरा मानना है इस कन्विक्शन का फायदा उठाना चाहिए। अगर नेचुरल गैस आपको 155 के ऊपर 160 के जोन में अगर मिल रहा है, जिस तरह से आपने पिछले हफ्ते बेचा इस हफ्ते में भी मेरा मानना है उसी जोन से बेचना चाहिए। ऑलराइट, तो यहीं पे अगर मैं कहीं सपोर्ट देख रहा हूँ गाइस 155 145 की बात, तो सीधे 140 के लेवल पे देख रहा हूं जहां पे 10,000 का ओआई बिल्डअप है। टेक्निकली ये इस हफ्ते का लो भी है अगर 146 145 की बात की जाए तो। सो मेरा मानना है नेचुरल गैस की जो क्लोजिंग हुई है वो एक्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे हुई है, और मेरा मानना है इस जोन से वापस रिकवर हो सकता है नेचुरल गैस। मेरा मानना है एक रेंज के अंदर ही काम करेगा, कोई बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि 10 से 15 पॉइंट की रेंज में कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जो ओआई डेटा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूट्रल से निगेटिव इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है। कोई खास तेजी मुझे नेचुरल गैस में अभी देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल रेंज क्या रह सकती है, तो ओवरऑल रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज रह सकती है 160 से 140 एज पर ऑप्शन चेन। ऑलराइट, टेक्निकली ये रेंज है 160 से लेकर के 146। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो फिलहाल इस रेंज के अंदर आपको पता है सपोर्ट पे खरीदो और रेजिस्टेंस से बेचो। सिंपल सी बात, रेजिस्टेंस क्या है 160 165, सपोर्ट क्या है 150 146।
ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग, इस रेंज के अंदर आप ये प्ले करके चल सकते हैं। बाकी आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने पे ही आप कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ऑलराइट, जो कि अभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है। फंडामेंटल्स इतने ज्यादा है नहीं। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस में सप्लाई बढ़ करके आना कहीं कि इसके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन में कहीं ना कहीं 14 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई आनी थी, बट आ गई 24 बिलियन क्यूबिक फीट, 24 बिलियन, जो कि कहने की इसके लिए नेगेटिव है ना। सिंपल सी बात है, अगर सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड है नहीं, तो प्राइसेस में आपको कमजोरी ही देखने को मिलनी है। सो दैट्स द थिंग, सारा खेल कहने की सप्लाई और डिमांड का है और प्राइसेस का है। सो फिलहाल यहाँ पे अभी भी कोई खास सप्लाई में मुझे कमजोरी देखने को नहीं मिल रही, जो कि बहुत जरूरी है प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए। सो फिलहाल मेरा मानना है कि उतना ज्यादा असर कहीं ना कहीं सप्लाई का नहीं पड़ रहा है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के प्राइसेस से, और मेरा मानना है कोई फंडामेंटल न्यूज ही कहीं कि नेचुरल गैस को एक अच्छा बूस्ट दे सकती है, या वेदर सिचुएशन कहीं कि नेचुरल गैस के प्राइस को बूस्ट दे सकती है। क्योंकि जैसे मैं पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में भी बताया कि नेचुरल गैस हीटिंग में तो काम आता ही आता है, कूलिंग भी काम आता है, ऑलराइट। तो अब अगर यूरोजोन में अगर गर्मी बहुत तेजी से अगर पड़े, तो मेरा मानना है यहाँ पे कूलिंग डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। सो दैट्स द थिंग। तो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। एंड डेफिनेटली नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के डेली टेक्निकल जो चार्ट्स होते हैं, सेटअप होता है, वो हम हमेशा ट्विटर और टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस चेकआउट कर लो, ऑलराइट। आपको वहां से काफी हेल्प मिलेगी इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ऑलराइट। सो दैट्स द थिंग। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। हम सभी प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ेस अपलोड करते रहते हैं, चाहे वो यूएस बेस्ड हो, चाहे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कम्युनिटी बेस्ड हो, या कहीं ना कहीं हमारे मार्केट से रिलेटेड हो, सब कुछ पोस्ट करते रहते हैं। सो गाइस, दिस इज ताज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।